जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ओरिजिन पॉइंट में। आज हम लोग देखते हैं कि जो अभी नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, यह कितना खतरनाक है, यह सबसे पहले कहाँ आया और अभी कहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं कोविड-19 के बारे में। अभी तक सबसे खतरनाक जो वेरिएंट था ना, वो कौन सा वेरिएंट था? डेल्टा वेरिएंट। कौन था? डेल्टा वेरिएंट। इससे पहले भी वेरिएंट आए थे, अल्फा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन था? डेल्टा वेरिएंट। अब डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक एक वेरिएंट आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। क्या नाम है? ओमिक्रॉन। अभी वो कहाँ दिखाया जा रहा है सबसे ज़्यादा? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। देखिए अभी वर्तमान में कहाँ दिख रहा है? अफ्रीका के देशों में। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? जिसे अभी हम लोग बोलते हैं ओमिक्रॉन, लेकिन साइंटिफिक का नाम रखा जाता है जो है B.1.529। इसका साइंटिफिक नाम है B.1.529। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, WHO ने इसे बहुत ही खतरनाक बताया है। क्या बताया है? बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अब जो भी वेरिएंट बहुत ही खतरे वाले होते हैं, यानी अपना म्यूटेंट हमेशा चेंज करते रहते हैं। WHO उन लोग को खुद बता देता है कि यह खतरा वाला पॉइंट में है और क्या खतरा वाला पॉइंट में नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगर आप बोलिएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 अप्रैल 1948। इसको बहुत ही क्या बताया है? खतरनाक बताया है। ठीक, यह वेरिएंट पहली बार कहाँ दिखाई दिया? समझते हैं कि क्या ये सीधा साउथ अफ्रीका में दिखाई दिया? नहीं, यह वेरिएंट सबसे पहले 11 नवंबर को बोत्सवाना। कहाँ? बोत्सवाना एक नॉर्दर्न अफ्रीकन देश कहा जाता है, यानी साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर है। कौन? बोत्सवाना। यहाँ से एक जीके में सवाल पूछता है कि काला हारी मरुस्थल कहाँ है? काला हारी मरुस्थल तो कहाँ आता है? वो बोत्सवाना में। ठीक है, अब जीके पॉइंट से आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले 11 नवंबर को कहाँ दिखाई दिया? बोत्सवाना। उसके बाद फिर हांगकांग, उसके बाद फिर इजराइल, उसके बाद बेल्जियम। ठीक, और अभी सबसे खतरनाक कहाँ हो रहे हैं? अफ्रीका के 3 प्रांत में। कितने प्रांत में? 3 प्रांत में। अब इतना कोरोना, ये जो कोविड का वेरिएंट है, इतना खतरनाक क्यों है, इसके बारे में पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डाटा लिख दिए हैं कि दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांत में 15 दिन पहले कितना केस थे? 1%। कितना परसेंट? 1%। और अभी वर्तमान में कितना बढ़ गए हैं? 90%। आप समझ सकते हैं कि 15 दिन में 1% से कितना हो गया? 90% हो गया। यानी ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इसके खतरनाक की बात कीजिएगा ना, तो ये कम से कम कितना गुना डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा है? 7 गुना। सोचिए, जो भारत में डेल्टा वेरिएंट था वो इससे 7 गुना कम था और इतना भयानक दृश्य उत्पन्न कर दिया था। अगर ये भारत में आ गया तो क्या हो सकता है? लेकिन आप घबराइए नहीं, भारत में भी नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी मार्च में क्या होने वाला है? चुनाव। और जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे नहीं आएगा भारत में वो कोरोना, क्योंकि कोरोना को चुनाव से डर लगता है। पिछले बार भी आप देखे थे, पूरा भारत में कोरोना घूम गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं घूमा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा था? चुनाव चल रहा था। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चलने वाला है फरवरी मार्च में, अब वहाँ पे नहीं घूमेगा। तो हम लोग घबराना वराना नहीं है, सरकार इसके लिए देख रही है। ठीक, आगे देखते हैं। ओमिक्रॉन क्या था? 7 गुना ज़्यादा। इस ओमिक्रॉन को देखते हुए यूरोपियन जो एक संस्था है, यूरोपीय यूनियन, जो यूरोप के 27 कंट्री मिलकर बनाते हैं। पहले इसमें 28 थे, बाद में इंग्लैंड क्या कर दिया? उससे बाहर निकल गया। तो अभी 27 देश हैं। उन्हें 7 अफ्रीकी जो देश है ना, उस पर क्या कर दिया? उड़ान पे रोक लगा दिया गया, यानी वहाँ से लोग अब ना आएंगे ना जाएंगे। ठीक है, अब इसके अगला स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। ये जो वेरिएंट है, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये आखिर काम कैसे करता है? आखिर इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? ठीक है, इसका क्या, इसका म्यूटेंट जो है ये कुछ अलग है, या जो पहले डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट था वैसा है? ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग आगे कि वायरस क्यों है खास। मतलब ये जो वायरस है आखिर इतना खास क्यों है? ठीक है, क्या अंतर है डेल्टा वेरिएंट में और इसमें? ठीक है, इसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन। आपको ध्यान में है ना? अब देखिए, वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करता है।
अब स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? देखिए, जो कोरोना के यानी जो कोविड के जो ऊपरी एक समझ लीजिए चाबी की तरह जो होता है ना, एक प्रोटीन का बना होता है, इसी का प्रयोग करके वो क्या करता है, हमारे रिसेप्टर के द्वारा फेफड़ा के कोशिका के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। ये जो ऊपरी जो भाग है ना, जो देखिए अभी पेड़ की तरह पौधा की तरह बना है ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन। यह एक तरह समझिए कि इसका चाबी है अंदर प्रवेश करने के लिए। यह क्या करेगा, इस जाके रिसेप्टर में चिपकेगा। अगर मान लीजिए एक से नहीं खुला तो फिर दूसरा का प्रयोग कर करके वो क्या कर देगा, अंदर कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। ये जो बाहरी जो कोशिका की परत बनी रहती है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, जो लिपोप्रोटीन के बनी होती है, याद रखिएगा। क्या? लिपोप्रोटीन के। अब जब इससे अंदर आ गया तो अब ये कोशिका सोचेगा ना कि अब ये हमारे काम लायक है, लेकिन इसको जो हम लोग वैक्सीन लिए हैं, अब ये वैक्सीन जो एंटीबॉडी जो उत्पन्न करता है वो पहचान जाएगा कि ये जो है ना, ये क्या है, कोरोना है, इसको मारना चाहिए। लेकिन इसके पास एक प्लस पॉइंट है। क्या है? देखिए आगे समझते हैं कि वैक्सीन शरीर में स्पाइक प्रोटीन को क्या करता है, पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए तैयार करती है। ठीक, लेकिन ओमिक्रॉन जो वायरस है उसमें क्या होता है, 32 म्यूटेशन है। यानी अगर एक को पहचान लिया कोविड जो वायरस जो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन वो क्या कर लेगा ना, अपना म्यूटेशन कर लेगा। म्यूटेशन मतलब अपना रूप बदल लेगा। यानी जो कोरोना है, ये जैसे इसको पहचाना कोई हमारे एंटीबॉडी, वो अपना रूप बदल के दूसरा रूप में चल जाएगा और पहचान ही नहीं पाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह बहुत ही क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है और हमारे भविष्य को अभी भी ये बहुत खतरा में डाल सकता है। इसलिए ध्यान से रहिए, सतर्क रहिए, ज़्यादा कूदना फानना नहीं है। अभी हमारे सरकार अभी अनाउंस तो नहीं करेगी साइंटिफिक रूप से कि अभी कोरोना आ गया है भारत में, अगर आ भी जाएगा तो, क्योंकि सरकार सब देखती है। सबसे पहले चुनाव है, उसके बाद ही जनता है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।